छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, रीमा और सीमा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थी। जहां रीमा जाती, सीमा उसके साथ होती। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया। गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे कि बहनें ऐसी होनी चाहिए। उनके पिता रामनाथ जी एक मेहनती किसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से थोड़ा बहुत जमीन और एक अच्छा घर बनाया था। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था, इसलिए पिता ही दोनों बहनों के लिए सब कुछ थे। समय बीता और दोनों बहनों की शादी हो गई। रीमा की शादी एक साधारण परिवार में हुई, जहाँ मेहनत तो बहुत थी लेकिन साधन कम थे। वहीं सीमा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई, जहां उसे हर सुख सुविधा मिली। शादी के बाद भी दोनों बहनों का रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत रहा। वे अक्सर मिलती और एक दूसरे से अपनी बातें साझा करती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रामनाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के बावजूद वे बच नहीं सके। उनके जाने के बाद दोनों बहनें बिल्कुल टूट गईं। पिता के जाने का दुख बहुत गहरा था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। पिता के गुजरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का सवाल खड़ा हुआ, घर और कुछ जमीन। शुरुआत में दोनों बहनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस पिता की यादें ही काफी हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सीमा के ससुराल वालों ने उसे समझाया, तुम्हारा भी हक है उस प्रॉपर्टी पर, क्यों छोड़ रही हो? आज नहीं लोगी तो कल पछताओगी। उधर रीमा के ससुराल में भी पैसों की तंगी थी। उसके पति ने कहा, देखो हमें भी जरूरत है, तुम्हारे पिता की जमीन है, तुम्हारा हक बनता है। धीरे धीरे दोनों बहनों के दिल में लालच नहीं बल्कि हक की भावना जागने लगी। जो बहनें पहले एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देती थी, अब अपने अपने अधिकार की बात करने लगी। एक दिन दोनों आमने सामने बैठी। सीमा ने कहा, दीदी हमें प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांट लेनी चाहिए। रीमा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ सही है, लेकिन घर में लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं पास में रहती हूँ। सीमा बोली, तो फिर जमीन मुझे दे दो, वो ज्यादा कीमती है। बात धीरे धीरे बहस में बदल गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गई। जो रिश्ता प्यार से भरा था, उसमें अब तकरार आ गई। गांव के लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मामला अदालत तक पहुंच गया। दोनों बहनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जो बहनें कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, आज प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही हैं। अदालत के चक्कर, वकीलों की फीस और मानसिक तनाव, इन सब ने दोनों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। रीमा रात रात भर जागती और सोचती, क्या मैं सही कर रही हूँ? उधर सीमा भी अंदर से परेशान थी, लेकिन अपने ससुराल के दबाव में चुप थी। एक दिन अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने दोनों से पूछा, क्या आप दोनों सच में इस प्रॉपर्टी के लिए अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? यह सवाल दोनों के दिल को छू गया। उनकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम गईं। एक साथ खेलना, हंसना, रोना, पिता का प्यार। रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, नहीं जज साहब, मुझे मेरी बहन चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। सीमा भी रोते हुए बोली, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दीदी वापस मिल जाए। पूरा कोर्टरूम भावुक हो गया। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वे प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करेंगी। घर को उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाने का निर्णय लिया, ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके। और जमीन को उन्होंने मिलकर खेती के लिए इस्तेमाल करना तय किया।
जिससे जो भी आमदनी होगी वह दोनों परिवारों में बराबर बांटी जाएगी। उनका यह फैसला पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। समय के साथ दोनों बहनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया, प्यार भरा और मजबूत। अब वे समझ चुकी थी कि प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। रीमा और सीमा के उस फैसले के बाद गांव में जैसे एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। जिस घर को लेकर दोनों के बीच इतनी बड़ी दरार आ गई थी, वही घर अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगा था। छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने आते, खेलते और रीमा सीमा को मैडम कहकर बुलाते। शुरुआत आसान नहीं थी। घर को स्कूल में बदलने के लिए दोनों बहनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। दीवारों की मरम्मत, पुराने फर्नीचर को ठीक करना, बच्चों के बैठने के लिए दरी लाना, हर काम उन्होंने खुद किया। गांव के कुछ लोगों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मारते थे। एक दिन पड़ोस की औरत ने ताना मारा, देखो देखो, पहले तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी, अब समाज सेवा का नाटक कर रही हैं। सीमा को यह बात बहुत चुभी। उसने गुस्से में आकर रीमा से कहा, दीदी, लोग कभी नहीं बदलेंगे। हमने इतना बड़ा फैसला लिया, फिर भी हमें गलत ही समझा जा रहा है। रीमा ने शांत स्वर में कहा, लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। हमें पता है हमने क्या किया है। समय के साथ सब समझ जाएंगे। धीरे धीरे उनका स्कूल चलने लगा। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के गरीब परिवारों के बच्चे जो पहले पढ़ नहीं पाते थे, अब शिक्षा लेने लगे। यह देखकर रीमा और सीमा को बहुत खुशी मिलती। लेकिन एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। सीमा के ससुराल वाले इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सीमा अपना समय और मेहनत बेकार काम में लगा रही है, जहाँ कोई सीधा फायदा नहीं हो रहा। एक दिन सीमा के पति ने साफ साफ कह दिया, या तो तुम इस स्कूल को बंद करो या फिर अपने ससुराल और परिवार के बारे में सोचो। हमें इस सब में कोई फायदा नहीं दिखता। यह सुनकर सीमा टूट गई। एक तरफ उसका सपना और बहन का साथ, दूसरी तरफ उसका घर परिवार। वह रोते हुए रीमा के पास आई और बोली, दीदी, शायद मुझे यह सब छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने परिवार को नहीं खो सकती। रीमा कुछ देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। रिश्ते निभाना भी जरूरी है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सीमा को यह सुनकर और ज्यादा दर्द हुआ। उसने कहा, आप अकेले कैसे संभालेंगी? रीमा बोली, जैसे पहले संभाला था। और फिर यह स्कूल सिर्फ हमारा नहीं है, अब यह पूरे गांव का है। सीमा भारी मन से चली गई। अब रीमा अकेले ही स्कूल संभालने लगी। सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना, घर के काम करना और खेती की देखभाल, सब कुछ उसी के जिम्मे आ गया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रीमा की तबीयत खराब होने लगी। थकान और कमजोरी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर सीमा अपने ससुराल में थी, लेकिन उसका मन हमेशा स्कूल और रीमा के पास ही रहता। उसे हर पल यही लगता कि उसने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। एक दिन गांव से एक बच्चा सीमा के घर आया और बोला, आंटी, रीमा मैडम की तबीयत बहुत खराब है। वो स्कूल भी नहीं आ पा रही हैं। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत गांव की ओर दौड़ लगा दी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि रीमा बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत कमजोर हो चुकी है। यह देखकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रीमा के पास बैठकर बोली, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू आ गई, बस अब सब ठीक है। सीमा ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वह अपनी बहन और अपने सपने को नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने ससुराल वापस गई और अपने पति से साफ साफ कहा, मुझे यह स्कूल नहीं छोड़ना। अगर आप मेरा साथ देंगे तो अच्छा है, नहीं तो भी मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। सीमा की यह हिम्मत देखकर उसके पति भी सोच में पड़ गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद स्कूल देखने का फैसला किया। जब वे गांव आए और देखा कि कैसे वह छोटा सा स्कूल बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, तो उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सीमा से कहा, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया था। तुम जो कर रही हो वह बहुत बड़ा काम है। अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। सीमा वापस स्कूल आ गई और दोनों बहनें फिर से मिलकर अपने सपने को आगे बढ़ाने लगी।